अगर नियमानुसार देखा जाए तो आपके पास 2 महीने हैं। अब इन 2 महीने में आप क्या कर रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी 4 आपके पास ऑप्शंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि भैया हम स्कूल जाते हैं, क्या हम सेल्फ स्टडी से पढ़ें या फिर कोई कोर्स है क्या? स्कूल में जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो थोड़ी डिस्टर्ब होंगी, आप थोड़ा होमवर्क नहीं कर पाओगे, थोड़ी एक्टिविटी नहीं कर पाओगे, थोड़े प्रैक्टिकल्स नहीं लिख पाओगे। नमस्कार, जय हिंद। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने किसी भी स्कॉलरशिप एग्जाम का फॉर्म भर दिया है और साथ ही साथ वो चाहते हैं कि इस एग्जाम को क्रैक करें, उनको अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिले, उनकी रैंक ऑल इंडिया उन्हें पता चले कि 1000 के अंदर आ रही है या 10,000 के अंदर आ रही है, ताकि उनको और उनके पेरेंट्स को ये बात पता चल सके कि हाँ मेरा बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसे फ्यूचर में लेकर हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, उसको ऑफलाइन कोचिंग में हमें पैसा खर्च करना चाहिए या फिर हमारा बच्चा इतना होनहार है कि वो बहुत कम फीस में भी पढ़ाई कर सकता है। तो आज इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर करने वाला, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप तक जुलाई एंड तक या फिर अगस्त के स्टार्टिंग तक पहुंच चुकी है। अगर नहीं पहुंची है तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, ताकि वो बच्चे जो मेंटली बहुत प्रिपेयर्ड हैं और वो चाहते हैं कि हाँ हम एग्जाम को सीरियसली देंगे, वो जरूर इस चीज को समझें। देखिए, अगर मैं टैलेंटेक्स 2025-26 की बात करूं, पहली चीज ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं आपको हमेशा मोटिवेट करता हूं कि आप अलग अलग स्कॉलरशिप टेस्ट एग्जाम जरूर दें, ताकि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले अपने आप को इवेल्युएट करने की। अगर मैं इस एग्जाम की बात करूं तो ये 5 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को ऑफलाइन होने वाला है। अलग अलग सेंटर्स में आपके अलग अलग डेट्स को होने वाले हैं। जिन बच्चों ने टैलेंटेक्स का फॉर्म भरा है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं भरे हैं वो अभी भी भर के इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि भैया अगर हम इस वीडियो को अभी देख लिए हैं तो अगले 2 महीने में हमें क्या क्या चीजें करनी है, उसका ट्रैक क्या है, उसका पाथ क्या है, सब कुछ मैं आपको क्लियरली समझाने वाला हूं। तो बहुत ध्यानपूर्वक इन चीजों को समझिएगा। देखिए, 2 महीने आपके पास है। सबसे पहला काम आप क्या करिए कि इस एग्जाम फॉर्म को भर दीजिए। क्या दिमाग में रखना है कि मुझे अपने आप को इवेल्युएट करना है कि मैं कहां पर स्टैंड कर रहा हूं ऑल ओवर इंडिया। यानी जो फ्यूचर में कंपटीशन जेई या नीट को मैं क्रैक करना चाहता हूं, जो लाखों बच्चे जिसमें अपीयर करते हैं और कुछ हजारों बच्चों के लिए सीट्स अवेलेबल है, क्या आप उन टॉप 1000 बच्चों में आ रहे हो? 40,000 50,000 बच्चों में आ रहे हो? अगर 2 लाख 4 लाख बच्चों ने इस एग्जाम को अपीयर किया तो इसी को चेक करना है आपको। तरीका क्या है? देखिए, आपके पास अगस्त का टाइम है, सितंबर का टाइम है और आपका अक्टूबर में एग्जाम है। यानी कुल मिलाकर अगर नियमानुसार देखा जाए तो आपके पास 2 महीने हैं। अब इन 2 महीने में आप क्या कर रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो। अभी आप 10th में हो, 9th में हो, 8th में हो। मेनली मैं 10th के बच्चों को बता रहा हूं। स्कूल आप जा रहे हो तो स्कूल छोड़ नहीं सकते हो, स्कूल के साथ आपको चीजें मैनेज करनी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहली चीज है कि आप एग्जाम फॉर्म भर दो। ठीक है, एग्जाम फॉर्म हर एक कोचिंग का स्कॉलरशिप टेस्ट दो, हर एक में अपीयर करो। मेरे से जो हेल्प तुम्हें चाहिए बताते रहो, कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं सबका अपडेट देता रहूंगा। सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि कभी भी आप कोई भी कंपटीशन देने जाते हो, उसका सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर, क्या सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको आइडिया लग सके कि ये पूछते क्या हैं, मुझे क्या चीजें पढ़नी है। अगर जैसे मान लो इस सब्जेक्ट का सिलेबस मैं आपको दिखाऊं, इस पेपर का सिलेबस दिखाऊं, तो एलन की वेबसाइट पर आप जाओगे, डाउन नीचे जाकर देखोगे तो यहाँ पर टैलेंटेक्स वाले में सिलेबस आपको मिल जाएगा। मैं 10th की बात कर रहा हूँ, जो बच्चे 11th में जा रहे हैं उनको क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। उनको पूछा जाएगा फिजिक्स 9th और 10th का, कुछ चैप्टर 9 के जैसे मोशन, फोर्स, एनएलएम, ग्रेविटेशन, साउंड, वर्क, एनर्जी, पावर, ये 4-5 चैप्टर आपके 9th से पूछे जाएंगे। 10th से क्या पूछा जाएगा? सिर्फ लाइट और ह्यूमन आई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड, ये चैप्टर्स आपके 9th क्लास 10th के पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री में क्या पूछा जाएगा? एटम्स एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस साल्ट 10th का, मेटल नॉन मेटल 10th का और केमिकल रिएक्शन इक्वेशन 10th का। 2 चैप्टर 9th के और 3 चैप्टर आपको 10th के पूछे जाएंगे। यहां बायोलॉजी भी पूछी जाएगी। अगर आप जेई के लिए अपीयर करते हैं चाहे नीट के लिए अपीयर करते हैं, आपको बायोलॉजी अटेम्प्ट करनी है, क्योंकि आप 10th में पढ़ रहे हो। बेसिकली वो आपको चेक कर रहे हैं कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर कितना सीरियस हो। ठीक है, तो यहां पर बायोलॉजी में इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मैक्सिमम चीजें आपको 10th से पूछी जा रही है। तो ज्यादा सिलेबस बायो का नहीं पूछा गया है। मैथ्स की बात करूं तो पॉलिनोमियल, सर्कल 9th वाला, हीरोन्स फॉर्मूला, स्टैटिस्टिक्स 9th वाला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, लाइन्स एंड एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, नंबर सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगो और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं जो 9th और 10th को मिलाकर पूछा जा रहा है। और एक नया सब्जेक्ट भी आपसे पूछा जाएगा, दैट इज आईक्यू।
ठीक है। IQ आपसे मतलब रीजनिंग वाला चैप्टर, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, कोडिंग डिकोडिंग, काउंटिंग ऑफ फिगर, क्यूब, डायरेक्शन सेंस, इमीडिएट फिगर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, सीरीज, नंबर रैंकिंग, पजल टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट और सिलोगिज्म। ये वो चैप्टर्स हैं जो वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग के आपसे मिलाकर पूछे जा रहे हैं रीजनिंग में। अब पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है ये भी आपको बता देता हूं। पेपर में आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 4 आपके पास ऑप्शंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है, ये ध्यान रखिएगा, +4 फॉर द करेक्ट, -1 फॉर द रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा? फिजिक्स के 15, केमिस्ट्री के 15, बायोलॉजी के 15, मैथ्स के 15 और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन। यानी रीजनिंग एक नया सब्जेक्ट जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। आप कहां से पढ़ोगे वो मैं आपको बताऊंगा। मीडियम सिर्फ इंग्लिश होगा और ड्यूरेशन 2 आवर का होगा। 80 क्वेश्चन होंगे आपको अटेम्प्ट करने के लिए। तो ये हो गया आपका सिलेबस। इन्होंने अपने वेबसाइट पर सैंपल पेपर भी डाला है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई पेपर की डिफिकल्टी लेवल क्या होती है, क्या चीजें ये पूछते हैं और किस लेवल का पूछते हैं। तो आप इनकी ही वेबसाइट से सैंपल पेपर देख सकते हैं जो ये हर साल रिलीज करते हैं। अब मैं आपको सैंपल पेपर तक नहीं रोकूंगा। आप सैंपल पेपर के बियॉन्ड जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि भैया ये बात जो आपने बोली प्रीवियस ईयर पेपर, ये हमें कहां मिलेगी? प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलेगा हमारे वेबसाइट और हमारे एप्लीकेशन पर। हमारा एप्लीकेशन सर्च करिएगा एंड्रॉयड में प्ले स्टोर पर, रैंकर्स फाउंडेशन। आपको हमारा ऐप मिलेगा, डाउनलोड करिएगा, लॉगिन करिएगा, आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर रिसेंट के मिल जाएंगे और अलग अलग कोचिंग के मैंने डाल रखे हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे मैंने वेबसाइट से खोल रखा है, प्रीवियस ईयर पेपर का एक फोल्डर मैंने बनाया हुआ। प्रीवियस ईयर पेपर का मैं फोल्डर अगर खोलता हूँ तो कंटेंट सेक्शन में लोडिंग हो रहा है, एक बार लोडिंग हो जाए। आप अपने एंड्रॉयड में देखिएगा, ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे जिनको आप देख सकते हैं और आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात आते हैं कि भैया हमें अगले 2 महीने में कैसे कैसे चीजें करनी है, ये थोड़ा समझा दीजिए ताकि हम प्रिपेयर करें तो काम हो जाए हमारा। देखो, जब आप प्रिपरेशन करने आओगे, सिलेबस देख लिया, सैंपल पेपर देख लिया, प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया, आपको आइडिया लग गया कि चीजें पढ़नी क्या है। अब आपके दिमाग में आएगा कि भैया हम स्कूल जाते हैं, क्या हम सेल्फ स्टडी से पढ़ें या फिर कोई कोर्स है क्या जिसको लेकर हम प्रिपेयर कर सके अगले 2 महीने में और हमारा सिस्टमेटिकली काम हो जाए। मैं आपको बताता हूँ, सेल्फ स्टडी अगर आप करना चाहते हैं तो आप मेहनत करते हो, आप पढ़ाई करते हैं, आप स्कूल में अच्छे से पढ़ते हैं, घर पर आकर बहुत मेहनत करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं, तो आपके लिए सेल्फ स्टडी बहुत हेल्पफुल है। आपको सब्जेक्ट वाइज चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेंगी, सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, टेस्ट भी इसमें मस्ट है, क्योंकि टेस्ट देने से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके अटेम्प्ट करने का आइडिया लगेगा। सेल्फ स्टडी करते हैं तो इसको फॉलो करिएगा। अब क्या हम भैया कहीं चीजें YouTube पर सर्च कर या फिर कोई एक सिस्टमेटिक कोर्स से पढ़ सकते हैं? बिल्कुल, आप कोर्स से भी पढ़ सकते हो। कोर्स में आपको एक कंटेंट मिल जाएगा जिसमें कंटेंट के साथ साथ आपको टेस्ट मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएगा, प्रैक्टिस सीट मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, एक चीज का नुकसान आपका होने वाला है थोड़ा। क्या? स्कूल में जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो थोड़ी डिस्टर्ब होंगी, आप थोड़ा होमवर्क नहीं कर पाओगे, थोड़ी एक्टिविटी नहीं कर पाओगे, थोड़े प्रैक्टिकल्स नहीं लिख पाओगे, तो ये डिस्टर्बेंस आपको आने वाली है। उसको आपको सही करना है, ठीक है, उसको आपको मैनेज करना है, उसको लेकर ज्यादा लोड नहीं लेना है। इतनी चीजें करने के बाद अगर आप रिवीजन और टेस्ट देते चलोगे अगले 2 महीने तक, तो डेफिनेटली आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट में बहुत अच्छा करोगे। अब आपके मन में आएगा कि भैया आप चीजें बता दिए, क्या आप हमारी कोर्स में कोई हेल्प कर सकते हो? बिल्कुल, मैं आपकी हेल्प करने जा रहा हूं और अगले 2 महीने के लिए मैं आपको एक ऐसा प्लानर देने जा रहा हूं जो कि हर बच्चा फॉलो कर सकता है। वो सेल्फ स्टडी कर रहा है तो भी वो इसको फॉलो करे और जो हमारे साथ सिस्टमेटिकली पढ़ेगा उसे तो ये फॉलो करना ही है। हम आपके लिए लेकर आए हैं रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप पर एक योद्धा 2.2 बैच। हमने योद्धा 1.0 भी चलाया था पिछले साल, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था, बहुत सारे बच्चों ने ट्रस्ट किया था और चीजें प्रिपेयर भी की थी हमारे साथ। इस साल आप फिर से जुड़ सकते हैं। आप किसी भी कोचिंग स्कॉलरशिप टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं, PWN, सेट, एनथे, LN के, टैलेंट टेक्स, रैंकर्स के, RGP, मोशन के, किसी भी टेस्ट में आप अपीयर कर रहे हैं तो यू कैन ज्वाइन योद्धा 2.0। इसमें आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा, सिर्फ टैलेंट टेक्स के सिलेबस नहीं, इसके बियॉन्ड भी आपको 9th और 10th का कंप्लीट सिलेबस आपको बहुत कम समय में पूरा रिवीजन कराया जाएगा एक क्रैश कोर्स के थ्रू योद्धा 2.0 में। बेसिकली इसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी? इसमें आपको क्लास 10th के पढ़ने वाले बच्चों के लिए चीजें अवेलेबल हैं, सभी कोचिंग स्कॉलरशिप के लिए है। किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। लाइव क्लासेस होंगी मैथ्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और रीजनिंग की। अगर क्लास टाइम पे आप नहीं देख पाते हैं तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी।
नोट्स आपको मिल जाएगा रिवीजन के लिए, 10 आपके टेस्ट होंगे पार्ट और फुल। शेड्यूल्ड टेस्ट को शेड्यूल के अकॉर्डिंगली अगर आप नहीं दे पाते हैं तो बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस सीट मिलेगा, हमारा स्टडी मटेरियल मिलेगा पढ़ने के लिए, यानी ये पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा। और ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा? रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप पर। अभी आपको मैं शेड्यूल भी दिखाऊंगा जो 2 मंथ का प्लानर है, थोड़ा पेशेंस रखिए। लॉगिन करिएगा, इंस्टॉल करने के बाद पेड कोर्स में जाइएगा। पेड कोर्स में आपको दिखेगा योद्धा 2.0 1499 इसकी प्राइस है इस बार, ठीक है। क्वालिटी हम लोग हर बार इंप्रूव कर रहे हैं, कंटेंट में आपको चीजें बेटर दे रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से। तो इस बार प्राइस 1499 है, लेकिन बैच स्टार्ट होने से पहले यानी 4 अगस्त तक, टिल 4 अगस्त यू हैव चांस कि आप इसमें प्राइस थोड़ा कम के साथ इनरोल कर सकते हैं। वो है 250 रुपये आपको ऑफ हो जाएगा, 250 रुपीज ऑफ। इसकी प्राइस हो जाएगी 1249। इसमें आपका इंटरनेट चार्ज लेकर ये 1283 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। और सारी चीजें आपको कोर्स के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी आपको मुफ्त मिलेगी, फ्री मिलेगी, और साथ ही साथ हमारी गाइडेंस भी मिलती रहेगी। ये सब कुछ आप पेमेंट कर सकते हैं अलग अलग यूपीआई से। अब इंपॉर्टेंट चीज पर आ जाते हैं कि भैया अब हमें अगर या तो सेल्फ या तो आपका बैच अगर फॉलो करना है तो सिलेबस कैसे हम फॉलो करेंगे, टेस्ट कब देंगे, हमारी छुट्टियां कैसे रहेंगी, सब कुछ आपको मैं बताता हूं। हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 4 अगस्त से। यही आपको प्लानर्स खुद से भी फॉलो करना है। हमारी एक क्लास चलेगी हफ्ते में 3 दिन मैथ की, 3 बजे से लेकर 3:50 तक। क्लासेस लाइव नहीं कर पाते तो बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंगली करेंगे तो आपका सिलेबस भी टाइम से पूरा होगा। पहली सभी क्लासेस YouTube पर होंगी, 3 से 3:50 तक मैथ की होंगी, फिर 4 बजे से 5:15 बजे तक मैथ्स की क्लासेस होंगी शुरू की 4 दिन, और 6:20 से 7:35 तक फिजिक्स या केमिस्ट्री की क्लासेस होंगी डेली, ठीक है। उसके बाद आपकी बायो की क्लासेस फ्राइडे और सैटरडे की हुआ करेगी, और मैथ की क्लासेस शुरू के 3 दिन मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे के दिन हफ्ते में आपकी हुआ करेगी। इस तरीके से शेड्यूल फॉलो करेंगे। पहला टेस्ट आपका 17 अगस्त को होगा, पार्ट टेस्ट 1, फिर 24 को पार्ट टेस्ट 2, 31 को पार्ट टेस्ट 3, 7 को पार्ट टेस्ट 4। अगर जो बच्चे सेल्फ प्रिपेयर करना चाहते हैं फिर भी वो ऐप इंस्टॉल करके इस शेड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री में हमारे ऐप में अवेलेबल है योद्धा 2.0 के कोर्स में। 14 सितंबर को पार्ट टेस्ट 5 सिलेबस पूरा होता चल रहा है साथ साथ। 21 सितंबर को फुल टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, फुल टेस्ट 1, 28 को फुल टेस्ट 2, 30 को फुल टेस्ट 3, 2 को फुल टेस्ट 4, 3 को फुल टेस्ट 5, 5 को आपका मेन एग्जाम है और 12 को आपका मेन एग्जाम है। तो पूरा का पूरा ये शेड्यूल है जिसको हम आपके साथ फॉलो करने जा रहे हैं। इस बैच में आपको सीरियसली हम पूरा कंटेंट पढ़ाएंगे, फुल सिलेबस अच्छे तरीके से प्रैक्टिस के साथ, और स्टडी मटेरियल वगैरह आपको देंगे ताकि आप भी खुद से प्रैक्टिस कर सको। सिस्टम हमने बनाया है, सिस्टम हम फॉलो भी करते हैं, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर की जाएंगी। अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं यू कैन फॉलो दिस शेड्यूल ऑल्सो। इससे आपको सिस्टमेटिकली चीजों को फॉलो करने का टाइम मिलेगा। 2 महीने इनफ है बिल्कुल, अगर आप सीरियसली स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं अपने स्कूल में, और थोड़े से आप होनहार हैं, थोड़े से आप क्या है कि अपने चीजों को लेकर सीरियस रहते हैं, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। तो मेक श्योर जो भी बच्चे सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं दे कैन जॉइन योद्धा 2.0 फ्रॉम द रैंकर्स फाउंडेशन ऐप। अगर आप एंड्रॉइड यूजर नहीं है और वेबसाइट से हमें चेकआउट करना चाहते हैं तो आपको सर्च करना है वेबसाइट online.myrankers.com, लॉग इन करना है, पेड कोर्स योद्धा 2.0 एग्जाम कूपन कोड अप्लाई करके 1283 रुपीज पे करके आपको इनरोल कर लेना है। तो अगले 60 दिनों के लिए मेरे साथ तैयार हो जाइए, मेरी टीम के साथ तैयार हो जाइए, ढंग से प्रिपेयर करते हैं और इस एग्जाम को क्रैक करते हैं, ठीक है। और किस पर वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।